हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप भी मेरी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन हर हाल में पक्का करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, वो जो पास में बेल आइकॉन है ना, उसे दबाना मत भूलना ताकि मेरी कोई भी क्लास, स्टडी टिप्स या डेली ब्लॉग आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की सुबह मेरे लिए एक ऐसे सरप्राइज के साथ शुरू हुई जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रात को जो तेज बारिश आई, उसकी वजह से सुबह सुबह क्या बवाल हुआ, ये तो आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दरअसल रात को इतनी भयानक और तेज बारिश हुई कि सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने बिस्तर से नीचे पैर रखने की कोशिश की, तो देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था। हमारे घर में थोड़ा पानी भर गया था और ऊपर से लाइट भी पूरी तरह गोल थी। सुबह सुबह जब उठकर सीधे पढ़ाई की टेबल पर बैठने का मन हो और सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। इस परेशानी को संभालना और पानी को साफ करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन कहते हैं ना कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर छुपी होती है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी भागदौड़ के बीच जब मैंने बाहर देखा तो एक बहुत प्यारी खुशखबरी मिली। हमने जो घर पर कमल का कड़ी उगाई थी ना, वो अब धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आकर उगने लगी है। नन्ही उसने सुबह की सारी थकान और टेंशन को एक झटके में दूर कर दिया। खैर, थोड़ी ही देर में किस्मत से लाइट भी वापस आ गई। मुझे लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया है और मैं अपनी क्लासेस शुरू कर सकती हूँ। लेकिन शायद आज परीक्षाओं का दिन था, क्योंकि मुश्किलों ने अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही मैंने फोन ऑन किया, देखा कि नेटवर्क गायब था। नेट इतना ज्यादा स्लो चल रहा था कि कोई भी ऑनलाइन क्लास लोड ही नहीं हो रही थी। अब एस्पिरेंट लाइफ में एक एक मिनट कीमती होता है और टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो मैंने सोचा कि जब तक इंटरनेट का सिग्नल ठीक होता है, तब तक क्यों न घर के कुछ काम निपटा लिए जाएं और मम्मी की थोड़ी मदद कर दी जाए। मैं तुरंत गई और रसोई के जितने भी बर्तन थे वो सारे अच्छे से धोए। उसके बाद फटाफट नहाकर एकदम फ्रेश माइंड से अपनी पढ़ाई की टेबल पर वापस बैठ गई। तब तक नेट भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो मैंने बिना एक सेकंड गंवाए दिन की शुरुआत की हमेशा की तरह करंट अफेयर्स की क्लास से, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि आज के टाइम में हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होते ही मैंने तुरंत अपनी फिजिक्स की नोटबुक निकाल ली। फिजिक्स में आज सर ने पढ़ाया स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर का बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायग्राम्स और वेक्टर्स के इस टॉपिक को पूरे ध्यान से समझने में थोड़ा दिमाग तो लगा, पर जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़ा मजा आया। इसके तुरंत बाद बारी थी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक था लुईस अम्ल और क्षार यानी लुईस एसिड और बेस। इसके जो लोन पेयर वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें मैंने अच्छे से रिवाइज किया और अपने सारे डाउट्स क्लियर किए ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। आज के शेड्यूल के हिसाब से बॉटनी पढ़ने की बारी थी, तो मैंने बिना कोई ब्रेक लिए सीधे बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर दी। बॉटनी में आज हमारा टॉपिक था कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का अंतर, इनके फंक्शंस और इसके जितने भी जरूरी पॉइंट्स थे, वो सब मैंने अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लिए। इतनी लगातार थ्योरी पढ़ने के बाद दिमाग पूरी तरह से थक चुका था और अब बारी थी थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिससे माइंड फिर से एक्टिव हो जाए। तो मैंने निकाली मैथ्स की बुक। मैथ्स में आज सर ने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही शानदार और पिछले सालों के कठिन क्वेश्चंस करवाए। जब तक आप मैथ्स के सवाल खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते, तब तक मेथड समझ नहीं आती, इसलिए मैंने एक एक करके सारे फॉर्मूले और मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस की। क्लासेस के इस लंबे और थका देने वाले सफर के बाद दोपहर में मुझे एक जरूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। दरअसल मेरे भाई की टैबलेट लेकर आनी थी, तो मैं उसके साथ मार्केट चली गई। पढ़ाई के बीच में यह एक छोटा सा ब्रेक भी हो गया और बाहर की ताजी हवा से माइंड भी रिफ्रेश हो गया। मार्केट से घर वापस लौटकर हाथ मुंह धोकर मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं किया और तुरंत अपनी अगली क्लास शुरू कर दी। शाम के सेशन में मैंने सबसे पहले हिंदी की क्लास ली, जिसमें आज का टॉपिक था सर्वनाम। सर्वनाम के भेद और उसके उदाहरण देखने में तो बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम वाले ट्रिकी सवाल सामने आते हैं तो कंफ्यूजन हो ही जाता है, इसलिए इसके रूल्स को मैंने बहुत गहराई से समझा। इसके बाद आज की आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मैंने ली राजस्थान जीके में राज्यपाल यानी गवर्नर की। राजस्थान के एग्जाम्स के नजरिए से राज्यपाल का टॉपिक कितना ज्यादा जरूरी है, ये हम सब जानते हैं।
इसके सारे आर्टिकल्स और मुख्यमंत्रियों के साथ उनके संबंध वाले पॉइंट्स को मैंने अच्छे से याद किया। सुबह की इतनी सारी रुकावटों, बारिश, पानी और नेट की प्रॉब्लम के बाद भी जब दिन के सारे टारगेट्स पूरे होते हैं ना, तो रात को सोते समय जो सेटिस्फैक्शन और सुकून मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। ये सब देखकर मुझे एक बात समझ आ गई कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर हमारे हौसले मजबूत हैं तो हमें रुकना नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का पूरा दिन और मेरा स्ट्रगल। आपका आज का दिन कैसा रहा? क्या आपने भी आज अपनी पढ़ाई के सारे टारगेट्स पूरे किए या फिर बारिश की वजह से आपकी पढ़ाई में भी कोई रुकावट आई? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपने सभी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन, नई उम्मीद और नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए दिल लगाकर पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।